Hello students, how are you? I hope you all are better. Students, आज मैं आपको हिंदी का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है राष्ट्रीय त्यौहार। तो आइए स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं। ओके, विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन से होते हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी। ओके, तो जो विद्यार्थी हैं वो इस पर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ओके, अब इसमें देखो कुछ बच्चे हैं और उनके यहाँ पर हमको नेम भी बताए गए हैं। अब जो पहला विद्यार्थी है ज्ञान, उसने क्या कहा? स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। कौन से हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं? देखो स्टूडेंट्स, मैंने बताया ना आपको, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस। ओके, ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। आकांक्षा, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्रता हुआ। अब जो आकांक्षा है उसने क्या कहा? उसने कहा कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। त्रयंबक, यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन देखो स्टूडेंट्स, 15 अगस्त मनाते हैं ना हम लोग। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ज्ञान, आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। अब जो ज्ञान था उसने क्या कहा? उसने कहा कि आज़ादी मिलने के बाद स्टूडेंट्स बड़ी लगन से देश में क्या बनाया गया था? देश का संविधान बनाया गया और तथा 26 जनवरी सन 1950 को इसे देश में क्या किया गया था स्टूडेंट्स? लागू किया गया था। आकांक्षा, इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, हम 26 जनवरी को और क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे कहते हैं ना, तो उसे गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, क्षितिज, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? अब स्टूडेंट्स, जो क्षितिज था उसने क्या कहा? उसने कहा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है? ज्ञान, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप देखते हो ना, इस दिन क्या राष्ट्रगीत गाते हैं जो बच्चे होते हैं और गांव, शहर, विद्यालयों में इन त्योहारों को क्या किया जाता है? बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभात, फेरियाँ निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। देखो स्टूडेंट्स, आप देखते हो ना कि ये त्यौहार आने के पहले लोग कितने धूमधाम से हर जगह क्या करते हैं? सजावट करते हैं और रोशनी की जाती है। ओके, क्षितिज, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये किसने कहा स्टूडेंट्स? ये क्षितिज ने कहा। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, ये जो आज़ादी है ये हमें कितने संघर्षों के बाद मिली है ना। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ये आज़ादी दिलाने के लिए कितना उन्होंने मेहनत किया और तब कहीं जाकर हमारा देश क्या हुआ स्टूडेंट्स? आज़ाद हुआ। तो हमें अपने देश की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। ओके, त्रयंबक, हाँ,
हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सदैव याद रखना होगा। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उनके बलिदान को याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और जो हमारा तिरंगा होता है हमें उसका सम्मान करना चाहिए और वो हमारा कर्तव्य होता है। ओके। आकांक्षा। राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। अब जो आकांक्षा है स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा, उसने कहा कि देखो जब झंडा वंदन होता है तो उसके लिए सभी लोगों को एक समय पर उस जगह पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय गीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। और राष्ट्रगीत पढ़ते समय आपको कैसे खड़े रहना है, सावधान की मुद्रा में खड़े रहना है। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए और हमें राष्ट्रीय त्यौहार स्टूडेंट्स पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।